देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना रविंद्र भवन में हैं और आपको बता दें कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वच्छता अभियान 2024 कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है। और जो है यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है क्या कुछ जो उन लोगों का कहना है। चूँकि देश में आरक्षण जैसे मुद्दा भी जो है काफ़ी उबाल पे है, तो इसको भी लेके हम बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब तो कोई फैसला न हुई है न होगी, लेकिन हमें जनहित में काम करने वाले लोग हैं। हम हमेशा भारत की जनता के मन भाव और उसके अनुरूप इस देश कैसे विकसित हो, देश को कैसे हम विश्वगुरु बनावें, विकसित भारत बनावें, इस राज्य को कैसे विकसित राज्य बनावें, हम उस दिशा में हम काम करते हैं। तो उस काम को हम मजबूती से करने वाले। परस्पर विरोधाभासी बयान आ रहा है। चिराग पासवान जहां कोटा में कोटे का विरोध कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों है ऐसा? देखिए, यह तो उनके अपने व्यक्तिगत बात हो सकती है, या दोनों की बात पे से मुझे हमें लगता है कि मैं उस पर कोई न टिप्पणी टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन ये दोनों के व्यक्तिगत दोनों नहीं, हमारे एनडीए के पार्ट हैं, हमारे एनडीए के पार्ट हैं, आगे भी हमारे एनडीए के पार्ट मजबूती से रहने वाले हैं। लेकिन उनके एक अलग अपने विचार हैं, वो अपने विचार देने के लिए सब स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता के अनुसार अपने विचार दे रहे हैं। सर क्या हरियाणा के सभी कार्यकर्ता का सम्मान आज सदस्यता समारोह में किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, ये आज तो साबित हो गया कि 90% यहाँ पर उपस्थिति रही। और मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान बंसल जी ने अपना उद्बोधन दिया। और कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी की अध्यक्षता में काफी अच्छा ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रहा। और हम सभी का लक्ष्य है कि 2025 तक हम लोग 1.5 करोड़ प्लस में सदस्यता बनाएंगे। पिछली बार 25 में हमने 1 करोड़ बनाया था, इस बार हम लोग का 1.5 करोड़ प्लस का ये अभियान है। और अपनी बहनों से ये अपील करना चाहूंगी कि आप लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती हो, शक्ति स्वरूपा हो, अपनी शक्ति दिखा करके और महिलाओं का ये स्वच्छता अभियान सबसे अधिक हो। सभी बहनें अपने बूथ पर जाकर के स्वच्छता अभियान का काम करेगी, निश्चित रूप से सफल होगा। मैडम, आरक्षण को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के अलग-अलग सुर है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, हम सब एक हैं। निर्देश दिया गया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है उसको और मजबूत करने के लिए, जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को ले जाने के लिए हर मतदान केंद्र पर कम से कम 200 प्राथमिक सदस्यता बने। और वह सदस्यता का मोबाइल के ऐप से बनना है, जो 8800002024। और फिर जिसके पास मोबाइल नहीं है, वो जो एक पत्र है, फॉर्म है, उसको भी भर के बनना है। और जो 100 सदस्य बनाएगा वही भाजपा का नेता सक्रिय बनेगा। तो ये टारगेट है कि कम से कम 1 करोड़ सदस्य बिहार में बने, और बना भी है, और इससे भी ज़्यादा बनने की उम्मीद है। लोगों के अंदर उत्साह है। 175 सीट पर एनडीए चुनाव जीता है, 175 सीट पर ही धरे तो भारतीय जनता पार्टी के 70,000 बूथ है, 200 बूथ पर बनाएगा तो समझ लीजिए कितना हजार हो गया। तो लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ता में उत्साह है, और सदस्यता निश्चित तौर पर कार्यकर्ता इस अभियान में लगेंगे और सदस्यता बनाएंगे और बिहार में पुनः एनडीए सरकार बनेगी। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष जो कहा है ना आरक्षण के बारे में और संविधान के बारे में, संविधान में पढ़ा है, तनी पूछिएगा तो कोई पन्ना का संविधान है। जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, संविधान माथा पर लेकर शपथ लिखाया। अरे संविधान का तो उसके पिताजी ने चीरहरण किया। हम 2005 में चुनाव जीते थे, अब 12 बजे रात को धारा 356 का प्रयोग कर
बिहार के हम लोग को सरकार को अपदस्थ कर दिया। देश में 90 बार चुनी हुई सरकार को कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के ये लोग ने मिलकर अपदस्थ किया है, बर्खास्त किया है। और देश में 45 बार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम ये कांग्रेस और एनडीए के लोगों ने किया है। और वो संविधान के बारे में बोलेंगे क्या? यही तो संवैधानिक पद पर रहकर चारा कांड में जेल में गए, सत्याग्रह आंदोलन में नहीं न गए आए। जो इतना दिन जो जेल में गए अभी भी चार्ज सीटेड है, संविधान के दायरा से न चार्ज सीटेड है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जो करे, जो संवैधानिक धारा में जो आरक्षण मिलता है वो मिलता रहेगा। जो भाजपा हमारा जो एक पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो उनके बल हैं। सारे कार्यकर्ताओं से ये दिशा निर्देश दिया गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सदस्य बनाया जाए और पार्टी की जो प्रतिष्ठा है उसको और आगे बढ़ाया जाए। आरक्षण को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आज भारत बंद भी किया गया था और कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के अलग अलग राय हैं। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय आया है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, जो लेटरल यूपीसी में देखा गया उसका भी विरोध हुआ है, लेटरल जो लाया गया था सिस्टम, इसको भी ये तो कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो रहा है और मतलब पार्टी अपना स्टैंड पुनर्विचार करके लेगी। मोर्चा बिहार प्रदेश ये आज नामांकन भी था राज्यसभा के। हमारे मनन कुमार मिश्रा जी को जो मिला है वो 7 बार इस सती के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रहे, बड़े ही जोग है। उनका हुआ, उपेंद्र कुशवाहा के हुआ। आज जो सदस्यता अभियान हुआ, जो बिहार के प्रभारी हुए हैं जीवेश कुमार जी, हमारे पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने सभी बातें आपको कह दी। इसका हम लोग दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो 17 करोड़ इसके सदस्य और हर बूथ पर हमें 75,000 बूथ है, वहां हर बूथ पर पहले 100 और वो 100 होगा तो 1 करोड़ से ज्यादा हम लोग 25 दिन में समान सदस्य बना लेंगे। उसके बाद सक्रिय सदस्य, प्रधानमंत्री से लेके सब पदाधिकारी वही होंगे जो सदस्य बनाएंगे, सक्रिय सदस्य होंगे। तो एक बहुत बड़ा अभियान है, उस अभियान में हम लोग तन मन धन से जुट गए। थैंक यू। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर 6 वर्षों के लिए सदस्य बनाती है। पिछले 6 वर्ष पूर्व सदस्य बने थे लोग, उनका समय समाप्त हो रहा है, फिर से नए सदस्य बनाना है। इसी क्रम में जो देश के सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, और फिर प्रदेश के जीवेश जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी नित्यानंद राय जी सहित जितने भी नेता हैं, वो सब आज एक कार्यकर्ताओं का, जो राज्य के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनका कार्यशाला लिए हैं और कार्यशाला में अगले 6 वर्षों के लिए किस तरीके से सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बनाना है, इसके लिए लोगों को मार्गदर्शन उन्होंने दिया है। और बिहार में 1 करोड़ सदस्य, प्राथमिक सदस्य बनाना है। इसके लिए 1 तारीख से पहले प्रधानमंत्री जी दिल्ली में सदस्य बनेंगे, उसके बाद देश के पैमाने पर यह सदस्यता अभियान शुरू होगा। और ये अच्छी पहल है, क्योंकि बिहार के अंदर अगले साल चुनाव है और हम कार्यकर्ता कोशिश करेंगे कि एक एक मतदाता से मिलकर उनको सदस्य बनावे, ताकि आने वाले चुनाव में फिर से बिहार में अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सरकार बन सके। और इसी अभियान और इसी प्रशिक्षण के तहत हम लोग आज पटना में आए थे। अजीत कुमार, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, और मैं मुजफ्फरपुर के कांटी से विधायक हुआ करता हूं।
देखिए, बात स्पष्ट हो गई थी और माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भारतीय संविधान हमारा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उस संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है आरक्षण में आरक्षण। इस चीज में स्पष्ट कर दिया था, पुरानी व्यवस्था हुई रहेगी जाकर के, इसलिए बंद का कोई औचित्य नहीं था। मैं समझता हूँ जाकर के तो माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि जो व्यवस्था पहले थी वही रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दलित और आदिवासी को वो शौचालय में सचिवालय में नहीं बैठाना चाह रहे हैं, शौचालय में वो इसकी कोई बात नहीं है और सबका सम्मान है। माननीय मोदी का कहना सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं आकर। इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है उनकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ी जाकर के आगे भी रहेगी। सर, जीतन राम मांझी ने समर्थन दिया था आरक्षण लेकर, समर्थन किया। लेकिन लोकतंत्र है, सबको आज़ादी अपनी बातों को रखने का है और अलग पार्टियां जाकर के है कि माननीय प्रधानमंत्री स्पष्ट जब कर दिए थे कोटा में कोटा नहीं होगा, तो पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बना संविधान है कोई बरकरार है, आगे भी रहेगा। फैसला जो था गलत था, मानते हैं? ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, ये कांग्रेस का दिन था और कांग्रेस के पाप को हम लोगों ने खत्म करने का काम किया जाकर के है। उनकी बनाई व्यवस्था थी जाकर के तो हम लोगों ने खारिज किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि हमारा गुंडा गुंडा और भाजपा में जो भाजपा का उनका गुंडा भाजपा का, देखिए, राजनीति में मतलब अच्छे लोग आए जाकर के और अच्छे लोग का स्थान होता है। कोई दल लग नहीं हो, अच्छा विचार हो, अच्छी सोच हो, देश के प्रति भाव जाकर के हो, अपने राज्य के प्रति देश के प्रति जाकर के हर धर्म में लोग हैं और बेहतर तरीके से काम करें जाकर के। अपराधियों का जगह राजनीति में नहीं है और खासकर भारतीय जनता पार्टी में जाकर के कोई स्थान नहीं जाकर के। आज सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान मतलब हर 6 साल बाद, 6 साल पूरा हो चुका है, उसके बाद पार्टी फिर से एक बार रिन्यूअल कराती है लोगों को। तो आज उसी कार्यशाला का आयोजन किया गया था और पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता आए थे करके सबको बताया गया कि आने वाले समय में सितंबर महीने में किसी समय देश के माननीय प्रधानमंत्री पहले सत्र बनाया जाएगा, राष्ट्रीय सत्र हमारे बनेंगे, सारे माननीय सांसद विधायक सारे मंत्रियों को बनाया जाएगा। सितंबर माह में डेट का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ 31 तारीख को हम लोग सभी मतदान केंद्रों पर बैठक करेंगे जाकर के। सितंबर महीने में सदस्यता अभियान शुरू होगा अगले 6 साल के। बिल्कुल नहीं, पुराने सब खत्म हो जाएंगे, पुराने खत्म हो जाएंगे, हम नया बनेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ मौजूद कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात भी किया, चाहे वो सांसद महाराज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हों या फिर मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार हो या फिर राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता या विधायक निकी हेम्ब्रम हो। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से हमने बात भी किया और कहा गया कि नए सदस्य को जो बनाने के लिए जो है बनाना है और इसमें मनीष कश्यप भी जो है वो भी पहुंचे, लेकिन कुछ बिहार के मुद्दों पर वो बोलते हुए बचे। तो वहीं आरक्षण को लेकर जो है सीधा रूप से विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।